आपको कभी अपनी लाइफ में ऐसा लगा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो बट रिजल्ट ज़ीरो? सब लोग बोलते हैं कि लीव इट, मूव ऑन, तेरे बस की बात नहीं है। एंड ऑनेस्टली मुझे भी लगा था। मेरी लाइफ में ना एक ऐसा फेज़ आया था जहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था, वहाँ पे कुछ भी सेंस नहीं बन रहा था। बट आई डिडंट स्टॉप, आई जस्ट केप्ट गोइंग। एंड मेरी लाइफ में आज जो भी प्रोग्रेस है ना, इतनी सी भी प्रोग्रेस है, वो उस टाइम की वजह से ही है, बिकॉज मैं रुकी नहीं थी। सो टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट दैट फेज, दैट इनविजिबल फेज where nothing made sense but I kept going. So let's go. गाइस, मैं ना इस प्लेस पे आई हूँ एंड ये प्लेस ना मेरे घर के पास में है, तो मुझे कोजी फील होता है यहाँ पे आके। एंड आई लव टू बी हियर एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर। लेट्स गो गाइस। दिस इज़ माई हेयर स्टाइल एंड दिस इज़ माई फिट चेक। गाइस, ये प्लेस ना मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, सो इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। एंड मैं यहाँ पे वैसे आती रहती हूँ। सो लेट्स गो गाइस। बाय द वे बता देना कमेंट में कैसी लग रही हूँ मैं। ओके, मैं तो खुद को तो बहुत अच्छी लग रही हूँ, बस आपको पता नहीं कैसी लगूँगी। सो आप मुझे बता देना कमेंट में। बाय बाय। स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओह माय गॉड, मैं खुद को इतनी सुंदर क्यों लग रही हूँ। हाँ, सो गाइस, आज हम बात करेंगे इनविजिबल फेस के बारे में। गाइस, सोशल मीडिया पे मोस्टली सक्सेस देखते हैं, लाइक अचीवमेंट, मनी, ग्लो अप, कॉन्फिडेंस, बट नोबडी टॉक्स अबाउट दैट इनविजिबल फेस। सो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। इनविजिबल फेस वो फेस जहाँ पे फर्स्ट दिख रहे होते हैं, स्ट्रगल रियल होता है, बट हमारे रिजल्ट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, राइट? एंड मैं भी उसी फेज में थी। एवरी मॉर्निंग आई यूज टू वेक अप इन द मॉर्निंग विद मोटिवेशन, बट एंड ऑफ द डे मुझे इतना डिसअपॉइंटेड फील हो जाता है कि मुझे खुद भी समझ नहीं आता था कि भाई मैं कर क्या रही हूँ। वो फेज़ गाइज लिटरली मेरी लाइफ का सबसे बैड फेज़ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, समझ नहीं आ रहा था। लाइक मैं इतना स्ट्रगल कर रही थी, बट जो मुझे चाहिए था उस टाइम पे वो मुझे नहीं मिल रहा था, राइट? मैं इतना डिसअपॉइंटेड फील करती थी, कभी करियर को लेके कन्फ्यूज़न, कभी कंपैरिजन, कभी सेल्फ डाउट। एंड गाइस, सबसे डेंजरस जो चीज़ होती है वो फेलियर नहीं होती। सबसे डेंजरस जो चीज़ होती है वो होती है फीलिंग यूजलेस। हाँ, व्हेन नथिंग वाज वर्किंग, मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे ऐसा फील होने लगा था कि मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ चीज़ें अचीव करने के लिए। पीपल अराउंड मी वर मूविंग अहेड। किसी की बहुत अच्छी जॉब लग गई है, किसी का बिजनेस टॉप पे चल रहा है, कोई इस ट्रिप पे जा रहा है, कोई उस ट्रिप पे जा रहा है। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये लोग कितने ज़्यादा हैप्पी हैं अपनी लाइफ में, एंड मी आई वाज जस्ट ट्राइंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। एंड प्रॉब्लम ये नहीं थी कि एक्चुअली The ice latte or normal? आइस लाटे, या गाइस, प्रॉब्लम ये नहीं थी कि मैं हार्ड वर्क नहीं कर रही थी। मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही थी। लाइक मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हूँ गाइस, बट उस हार्ड वर्क का आउटपुट मुझे विजिबल नहीं हो रहा था उस टाइम पे। तो मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे कि भाई ये सब तो गलत हो रहा है मेरी लाइफ में, राइट? द ब्रेकिंग पॉइंट इज़ लाइक वन डे आई लिटरली आस्क्ड माई सेल्फ कि व्हाट्स द पॉइंट। मैं इतना हार्ड वर्क कर रही हूँ, मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ, इस चीज़ के लिए मैं ये सब चीज़ें कर रही हूँ, वो सब कुछ मुझे नहीं मिल रहा है। सो व्हाट्स द पॉइंट? अगर इतने एफर्ट करके भी कुछ चेंज नहीं हो रहे थे, क्यों कंटिन्यू करना है भाई? ऐसे थॉट्स आने लग गए थे मुझे उस टाइम पे। So, and maybe you have asked yourself the same question too. But लेकिन उस मोमेंट पे मुझे ना एक चीज़ समझ आई
कि हर ग्रोथ विजिबल नहीं होती है। ये मुझे पहले समझ नहीं आ रही थी, मैं इतनी पागल थी उस टाइम पे। आई वाज थिंकिंग कि ओह माय गॉड, मैं एम आई डूइंग बैड, एम आई डूइंग राइट। उस टाइम पे मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो मुझे इन सब चीज़ों से मुझे एक चीज़ समझ आई कि हर ग्रोथ विजिबल नहीं होती है। आपने वो बैम्बू ट्री का एग्जाम्पल सुना है? सालों तक ज़मीन के अंदर रूट्स ग्रो होते रहते हैं बट ऊपर कुछ भी नहीं दिखता है, एंड सडनली मैसिव ग्रोथ। सो हमारी लाइफ भी ना एग्जैक्टली वैसी ही होती है। जब हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जब हम हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, हमें रिजल्ट्स नहीं दिख रहे होते उस टाइम पे, एंड हम इतना डिसअपॉइंटेड फील करते हैं, हमें ऐसे लगने लगता है लाइफ में कि भाई हमारी लाइफ में ही सब कुछ गलत हो रहा है। तो उस टाइम पे हमें ये सोचना चाहिए कि हाँ, ये बेटर हो सकता है, हमें रिजल्ट्स आएंगे। कभी भी हमारी लाइफ में ना हमें ये सोचना चाहिए कि हम चाहे जितना भी स्ट्रगल कर रहे हैं, बट उस टाइम पे हमें स्टॉप नहीं करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे हार्ड वर्क का हमें रिजल्ट्स एक ना एक दिन ज़रूर मिलता है, राइट। व्हाट एक्चुअली चेंज मी, मेरी लाइफ तब अच्छी नहीं हुई जब मुझे रिजल्ट्स दिखना स्टार्ट हुए। मेरी लाइफ तब चेंज हुई जब मैंने बिना रिजल्ट्स के कंसिस्टेंसी मेंटेन करना सीख लिया। गाइज़, ये बहुत बड़ी बात है भाई। हम ना ये सोचते हैं कि आज हमने कर लिया, कल कर लिया, 2 दिन कर लिया, 1 महीना कर लिया, फिर स्टॉप कर दिया, तो भाई कुछ नहीं मिलने वाला। उस टाइम पे कंसिस्टेंसी मेंटेन करना हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिगेस्ट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। डिसिप्लिन आफ्टर मोटिवेशन डाइज, दैट्स वेयर रियल कैरेक्टर इज़ बिल्ड। एंड हमारी लाइफ का असली टेस्ट तब नहीं हो रहा था जब हमारी लाइफ में सब कुछ स्मूथ चल रहा होता है। हमारी लाइफ का असली टेस्ट ही तब होता है जब हमारी लाइफ में सब कुछ रफ चल रहा होता है, सब कुछ बेकार चल रहा होता है। हमारी लाइफ का असली टेस्ट तभी होता है जब नोबडी क्लैप्स फॉर यू, नोबडी बिलीव्स इन यू, एंड आपको खुद भी आपके ऊपर डाउट हो रहे होते हैं कि हम अच्छा, एम आई डूइंग राइट, एम आई डूइंग बैड, इसके रिज़ल्ट्स अच्छे होंगे या फिर इसके रिज़ल्ट्स बैड होंगे। तो हमें दोनों टाइप के थॉट आ रहे होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव भी। उससे हमारा दिमाग ना और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। सो गाइज़, इन सब चीज़ों से ना मैंने एक चीज़ सीखी है। जब मेरी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी मैं इन सब चीज़ों से, तो मैंने ना एक चीज़ करना सीखा। थैंक यू। या तो ना आफ्टर ऑल ऑफ दिस मैंने क्या किया, मैंने अपनी स्मॉल विंस पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया। पहले मैं क्या करती, फॉर एग्जांपल मैंने ना कोई चीज़ डिसाइड करी है कि मैंने 1 वीक में ये चीज़ अचीव करनी है, और वो नहीं होती थी, तो मैं बहुत उदास हो जाती थी कि भाई मैंने इतना स्ट्रगल किया है 1 वीक और ये चीज़ मुझे अचीव नहीं हुई है, तो भाई ये सब क्या हो रहा है। और मैं ऐसे ही चुपचाप बैठ जाती थी। फिर मैंने क्या किया, मैंने ना स्मॉल विंस पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया। लाइक फॉर एग्जांपल कि मैंने ना मैंने 1 वीक स्ट्रगल किया, उसके बीच में जो भी हर्डल्स आए हैं, राइट, जो मैंने चीज़ें सीखी हैं, मैंने उन पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया। लाइक 1 बेटर डिसीजन, 1 स्किल इम्प्रूव, 1 प्रोडक्टिव डे, 1 स्टेप फॉरवर्ड, एंड स्लोली मेरी लाइफ चेंज हो गई। नॉट इंस्टेंटली, नॉट मैजिकली, बट ग्रेजुअली। सो मैं आप सभी को इन सब चीज़ों से, मैं आप सभी को एक चीज़ बोलना चाहूँगी। अगर आपको आपकी लाइफ कंफ्यूजिंग लग रही है, अगर आपको लग रहा है कि आपके एफर्ट वेस्ट जा रहे हैं, सो दिस वीडियो इज़ योर रिमाइंडर। जस्ट बिकॉज इट मेक्स नो सेंस राइट नाउ डजंट मीन इट्स मीनिंगलेस, राइट। Sometimes your hardest phase is preparing you for a version of yourself you haven't met yet. Remember that. So don't quit in the middle of your growth, even if people don't understand your journey, right? Because one day you'll look back and realize, oh my god, I made it, and ये दिन ज़रूर आता है भाई, ये ज़रूर आता है। Maybe life feels confusing right now because you are in the middle of building something bigger than your current understanding. So keep showing up, keep trying, and keep believing. If this video is connected with you, so comment below. I'll keep going and I'll keep making videos based on my real life experiences, everything I faced, everything I'm learning, and all the phases life teaching me through. So I just want to say to you all, just keep going even when nothing is visible yet, because slow progress is still progress. Don't forget that, okay? बिकॉज हमारी लाइफ ना एक एक स्टेप करके ही चेंज होती है। एंड सबसे बड़ी जो हम गलती करते हैं, जो हमारी लाइफ की मिड फेज़ होती है, हम उस पर रुक जाते हैं, जो कि हमें कभी नहीं रुकना चाहिए। हमें उस टाइम पे समझाने वाला कोई नहीं होता है। बट गाइस, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ जो कि मैंने फ़ील की है, कभी भी अपनी लाइफ की मिड फेज़ पे स्ट्रगल करके कभी नहीं रुकना।
धीरे 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 मोटिवेट, खुद को खुद से मोटिवेट करना, बिकॉज आपको कोई दूसरा मोटिवेट करने के लिए नहीं आएगा। खुद से मोटिवेट होना, आप सोचना कि आप जो भी आपने स्टार्ट किया है वो किसी ना किसी चीज़ के लिए करा ही होगा। डोंट क्विट इन द मिडल प्लीज़। So guys, trust yourself, trust the process and keep moving forward. I'll share the highs, the lows, the struggles, everything very honestly with you. So stay connected with me on this journey. And guys, मैं ऐसी वीडियो ना मैं ऐसी वीडियोस लेके आती रहूँगी. And if you are new here, so make sure to subscribe my YouTube channel. So yeah, that's all about me. And take care. Love you all. Bye. गाइस, मैंने एक कैफे लाटे ऑर्डर की है जो कि बहुत अच्छी लग रही है। सो किसी भी बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ मैं आपको मोटिवेट करने के लिए हूँ यहाँ पे। मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस बनाऊँगी जो कि मैंने चीज़ें फेस करी अपनी लाइफ में, ठीक है, और उनसे मैं कैसे बाहर आई हूँ वो आप सब देखोगे कि हाँ भाई, सोनिया ने तो बहुत अच्छी चीज़ें करी है लाइफ में। एंड गाइस, वन मोर थिंग, प्लीज़ गाइस बता दिया करो कि मैं सही भी वीडियो बना रही हूँ या फिर नहीं। एक मुझे तो लग रहा है कि मैं बेस्ट वीडियोस बना रही हूँ। मैंने खुद को इतना मोटिवेट जो किया है, एंड आप भी बता देना तो मुझे और अच्छा लगेगा। सो कमेंट बिलो। बाय। मैंने ना अभी जर्नल भी कर लिया है। ये तो आपको पता ही होगा कि भाई मेरा कितना फेवरेट है, राइट। वीडियो मैंने कर ली रिकॉर्ड, अभी चलते हैं घर पे, बस अभी लेट हो गया है। देख लो गाइस मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ आप सबके लिए। सो कीप सपोर्टिंग मी, ओके। ऑल्सो गाइज प्लीज़ डोंट जज मी, आई एम ट्राइंग कि मैं अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ। एंड गाइज प्लीज़ डोंट जज मी, मैं बस ट्राई कर रही हूँ वीडियोस बनाना, एंड आई एम ट्राइंग कि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊँ। सो प्लीज़ डोंट जज मी, कीप सपोर्टिंग मी, लव यू, बाय बाय। गाइस कितना मस्त लग रहा है यार ये व्यू। यहीं पे चांद भी है, यू नो, आपको दिख रहा है? दिस इज चांद एंड दिस इज द व्यू। ओह माय गॉड, सो ब्यूटीफुल, लाइक अ वाओ।
That's looking like a wow. गाइस ये पूरी दुबई की ना मेरी फेवरेट जगह बनती जा रही है, आई डोंट नो कि क्यों। This place and me also are looking so beautiful. I won't lie, it's true. So that's why I'm recording myself again and again and again and again. Oh my guys, please don't mind guys. Like I love to record myself. क्या कर सकते हैं भाई? That's true.